नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, रीजनिंग के सार में फिर से एक बार नए और खूबसूरत से सेशन में आप सभी का स्वागत है साथियों। उम्मीद करते हैं कि आप सभी का तैयारी जो है काफ़ी अच्छी और मस्त तरीके से चल रही है, और उस तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए साथियों हम आपके साथ ये रीजनिंग के सार में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग साथियों आपका सेट नंबर 4 करने वाले हैं। इससे पहले हमारा सेट 1 2 3 हो चुका है, जो कि हमारे प्ले लिस्ट पर आपको मिल जाएंगे। और इस क्लास का PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा साथियों। ठीक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से जो है आप इस क्लास का PDF को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो प्यारे साथियों क्लास में अंत तक बने रहिएगा, और इस क्लास से संबंधित कोई सा भी आपको फीडबैक है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ साथियों, आप कितने क्वेश्चन जो है आप कर पाते हैं वो भी आप जो है क्लास के अंत में जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए साथियों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है, तो पहला ही क्वेश्चन साथियों आपका स्क्रीन पर ये आपका बंद पासा से संबंधित है। आइए इसको हल करते हैं कि बोला क्या जा रहा है। इसमें 3 अलग अलग को यहाँ पर जो है बंद पास आपका यानी कि क्लोज डाइस दिया हुआ है, जिसमें साथियों आपको बताना है कि 5 को दर्शाने वाले आपका फलक के विपरीत फलक पर कौन होगा, ये आपको बताना है। तो 5 यहाँ पर है, 5 के ऑपोजिट हम लोग का कौन सा फलक होगा, यानी कि इधर साइड में कौन सा फलक होगा। आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई कॉमन है 5, यहाँ पर 2 4 वाला यहाँ पर कॉमन तो हम लोग को दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो आइए अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पर 5 और हाँ चलिए अब यहाँ पर हम लोग इसको ले लेते हैं पहला वाला। तो यहाँ से अगर 5 को अगर हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो चलिए ले लेते हैं 5 यहाँ से, और 5 को इसके घड़ी के क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के दिशा में हम लोग इसको घुमा देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 के बाद सर आपका 4 आ जाएगा, 4 आ गया। उसके बाद क्या आ जाएगा सर, आपका 3 आ जाएगा। 5 और इस यानी कि 1 और 2 हम लोग का एक वाला ये हो गया। ठीक है, ये एक पहला हम लोग का डाइस, और उसके बाद सर आपका दूसरा डाइस। यहाँ पर आपको यहाँ पर कॉमन क्या है, तो सर यहाँ पर हम लोग का 5 कॉमन है, 1 और 2 में 5 कॉमन है। उसके बाद 5 के बाद क्या है सर, 1 है। दूसरा जो डाइस है 5 के बाद 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या है सर, 2 है। अब कौन कौन सा हम लोग का यहाँ पर अक्षर आ गया है, तो जबकि हम लोग का जो डाइस होता है जिसमें 6 फलक होते हैं, तो 6 फलक में से हम लोग का 5 फलक यहाँ पर आ गया है। 5 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, 1 और 2 बचा क्या है, तो सर आपका 6 बचा है। तो कौन किसका ऑपोजिट होगा सर, 4 का ऑपोजिट 1 होगा, 3 का ऑपोजिट 2 होगा, और 5 का ऑपोजिट आपका 6 होगा। पूछा क्या गया हम लोग का 5 के ऑपोजिट कौन सा होगा, तो पूछा जा रहा है आपका 5 का ऑपोजिट कौन है सर, 5 का ऑपोजिट आपका बिल्कुल 6, ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए साथियों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये साथियों ये आपका फोल्डिंग पेपर फोल्डिंग से संबंधित है। ये इसको हल करते हैं कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो पेपर है इसको यहाँ एक बार फोल्ड कर दिया है, और उसके बाद यहाँ बीच से एक बार फोल्ड कर दिया। यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग मिरर लगा देंगे तो ठीक इधर जैसे बना है इधर वैसे बनेगा। अब यहाँ पर अगर मिरर लगा देंगे तो ये जिस जगह पर हम लोग का जो पूरा फिगर आपको देखने को मिल रहा है सेम टू सेम आपका ऊपर में भी देखने को मिलेगा। जी सर, समझ में आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अब तीर हम लोग का इधर है, तो अब यहाँ पर मिरर लगाएंगे तो तीर किधर हो जाएगा सर, इधर हो जाएगा। ऐसे कौन कौन सा ऑप्शन है जहाँ पर तीर इधर है सर, ऐसे हम लोग का ऑप्शन जो है एक ऑप्शन हम लोग का देखने को मिल रहा है, 2 ऑप्शन में सभी में इधर इधर जा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, और ये तीसरा भी हम लोग का गलत हो गया। ठीक है, तो अब तक हमारा जो है कंक्लूजन निकल के आ रहा है, एक तो निकल के आ रहा है, और उसके बाद 1 और 4 में हम लोग कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर भी सर देख सकते हैं कि 4 में जो है इधर ऊपर वाला में इधर जा रहा है दोनों ही, तो दोनों ही तो इधर जाएगा नहीं, और दोनों ही नीचे वाला इधर आ रहा, तो ये भी हम लोग का बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि 2 3 4 ये तीनों ही हम लोग का गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर केवल तो एक ही तो बचा है, जो कि यहाँ पर हम लोग का सेम टू सेम आपका उत्तर देने के लिए क्या है, ये आपका पर्याप्त है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा सर, सही उत्तर हो जाएगा इसका केवल, यानी कि एक इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि ये सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित ये प्रश्न आपके पास जो है यहाँ पर आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर क्या है 6 छात्र एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर जो है मुख करके बैठे हैं। जी सर, बैठा देते हैं। 6 छात्र 1 2 3 4 5 6। जी सर 6। अब बोला क्या जा रहा है कि F एक का निकटतम पड़ोसी है। जी सर, F का निकटतम पड़ोसी है। F जो है ए का निकटतम पड़ोसी है। अब तो हम लोग का कंडीशन कोई बोला नहीं है कि ये लेफ्ट में राइट में, तो इससे हम बना दिए। ठीक है, अब बोला क्या जा रहा है कि डी ई के दाएं से दूसरे स्थान पर है। डी जो है ई के दाएं से दूसरे स्थान पर है। ठीक है, अब अगला क्या बोला जा रहा है कि बी ई का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है सर, बी ई का निकटतम पड़ोसी है और सी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। जी सर, अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग का ए और एफ बैठ गया है, तो अब ए और एफ के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे कि यहाँ पर साथियों आपका एफ जो है एफ डी के दाएं से दूसरे स्थान पर, एफ जो है डी के दाएं से दूसरे स्थान पर। अब डी कहाँ पर बैठेगा सर, डी यहाँ पर बैठेगा। तो अब सब कोई क्या है, अब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो अब इसके राइट में क्या हो जाएगा, एफ दूसरे स्थान पर है। जी सर, एकदम बिल्कुल। अब अगला क्या है, हम लोग के ये लाइन को देखिए, ए ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि ए जो है ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ये बिल्कुल सही है, ए ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब निकालना क्या है, ई के निकटतम दाएं कौन है, ई के निकटतम दाएं कौन है, ये हम लोग को बताना है। ठीक है सर, बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब चलिए फिर से हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कि बी ई का निकटतम पड़ोसी है। अब बी ई का निकटतम पड़ोसी है, अब जगह हम लोग का ये 3 जगह नीचे का बैठा बचा है, तो बी जो है ई का निकटतम पड़ोसी है और पड़ोसी है। अब सी के दाएं से दूसरे स्थान, बी जो है बी ई का निकटतम पड़ोसी है और सी का क्या है, सी के दाएं से दूसरे स्थान पर, और सी के दाएं से दूसरे स्थान पर, यानी कि सी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, बी है। ये पहला, ये दूसरा लाइन पर कौन है, ये बी है। जी सर, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अब पूछा क्या जा रहा है, पूछा हम लोग को जा रहा है सर कि ई का निकटतम बाएं, अच्छा ई का निकटतम बाएं कौन है, ई का निकटतम बाएं कौन है सर, ई का निकटतम बाएं तो हमारा जो है ये सी है, आपको देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों आपको जो है डायग्राम को फिल करते हुए जाना है कि कौन किससे संबंधित है, वो आपको सबसे पहले देख लेना है। जैसे कि हमने पहला दूसरा लाइन को यहाँ पर पढ़ा, और उसके बाद ठीक उसके बाद हम लोगों ने जो है यहाँ पर एकदम अंतिम लाइन को पढ़ने का प्रयास किया कि एक दूसरे से संबंधित किस प्रकार पर दिया हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको भी जो है सोचना है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है, तो अगला क्वेश्चन साथियों ये आपको बताना है कि ये जो आपका फिगर दिया हुआ है, इस फिगर का कौन सा भाग यहाँ पर आपको इन चारों ऑप्शन में से आपको देखने को मिल रहा है। तो ये तो सर आपका कहीं पर भी आप लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। घुमाने की कोई अनुमति नहीं है, आप घुमा के नहीं लगा सकते हैं, यानी कि ठीक इससे जैसे टेढ़ा तिरछा पिरछा दिया हुआ, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपको निकाला गया है। तो सर ये भी हम लोग को कहीं पर देखने को नहीं मिल रहा है। अब देख लेते हैं चौथा में, तो चौथा सर ये आपका स्क्रीन पर जो है ये भी हम लोग को कहीं ना कहीं ये भी आपको देखने को नहीं मिल रहा। इसको भी जब हम लोग टेढ़ा लगाएंगे तब जाके जो है राइट लेफ्ट करेंगे तब जाके आपका फिट होगा। तो बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा सर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर सर, इस जगह पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग को ऑप्शन नंबर 3, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो सर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। कथन को आइए पढ़ते हैं कि इस वर्ष में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान में वृद्धि हुई है। बोला क्या जा रहा है सर कि इस वर्ष जो है सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अब निष्कर्ष इसका क्या हम लोग निकाल सकते हैं, आइए देख लेते हैं।
पहला निष्कर्ष आपसे पूछा जा रहा इसका निकाला जा रहा है कि सरकार को सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। क्या बोला जा रहा है? तो सरकार को धूम्रपान सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने से क्या लगा देना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा भी पढ़ लेते हैं इसके साथ साथ। सर दूसरा हम लोग को क्या बोला जा रहा है कि सरकार को सार्वजनिक के स्थानों पर धूम्रपान करने के बुरे प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाना चाहिए। जिससे जागरूकता बिल्कुल फैलाना चाहिए। जागरूकता फैलाया जाएगा तभी जो है आपका सार्वजनिक स्थान पर आपका धूम्रपान ये सब को जो है बढ़ावा नहीं मिलेगा। और इससे हम लोग का दूसरा भी क्या हो जा रहा है, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो सरकार को सार्वजनिक स्थानों पर जो धूम्रपान करने पर क्या करना चाहिए, प्रतिबंध भी लगा देना चाहिए। ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इससे संबंधित ये दोनों ही हम लोग का जो है अनुसरण करता है। तो इससे कौन सा ऑप्शन है साथियों जहाँ पर हम लोग का जो है दोनों ही ऑप्शन आपका अनुसरण करता है, यानी कि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2। तो सर ये ऑप्शन नंबर 4 जो है जहाँ पर हम लोग को निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों ही ये अनुसरण कर रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ये इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये भी हम लोग का कथन और तर्क से रिलेटेड है, ये इसको भी हल करते हैं कि बोला क्या जा रहा है हम लोगों से। प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या व्यक्तियों के देश पलायन करने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ये आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या व्यक्तियों के देश पलायन करने पर जो है प्रतिबंध लगा देना चाहिए। यानी कि जो विदेश जाते हैं काम करने या फिर प्रवासी मजदूर हैं उस पर क्या करना चाहिए, बोल रहा है कि प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अब उसका तर्क क्या दे रहा है ये देख लेते हैं। पहला तर्क आपको बोला जा रहा है कि हाँ ये फायदेमंद है क्योंकि इससे प्रतिभा के बाहर जाने पर क्या होगा, बोल रहा है कि प्रतिबंध लगेगा। क्या बोला जा रहा है कि बाहर जाने पर क्या होगा, प्रतिबंध क्या हो जाएगा, प्रतिबंध लगेगा। यानी कि बाहर जो प्रतिभा जा रहा है, यानी कि जो कौशल यानी कि जो भी हम लोग का प्रतिभाशाली हमारे देश में है वो क्या करने जा रहा है, जो कि स्किल लेवर या फिर स्किल डेवलप जो अपने देश के अंदर जो व्यक्ति है वो बाहर जाकर क्या कर रहे हैं, बाहर जाकर जो है अपना जो भी आपका स्किल है उसको क्या कर रहे हैं वहाँ पर दिखा रहे हैं और उससे क्या कर रहे हैं, उससे जो भी धन अर्जित होता है वो अपने देश या परिवार को क्या करते हैं, भेजते हैं। तो जो हमारे देश के अंदर जो प्रतिभाशील व्यक्ति है वह क्या कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। तो इसको क्या करना चाहिए, इसको क्या बोल रहा है कि प्रतिबंध लगा देना चाहिए। नहीं, ये तो क्या हो जाएगा, ये सर आपका बिल्कुल सरासर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब उसको अगर देश के अंदर कोई कार्य उपलब्ध नहीं करा रहे हैं तो वो तो बाहर तो जाएगा ही। ठीक है, तब दूसरा देख लेते हैं सर। नहीं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह कहीं पर भी जा सकता है। जी बिल्कुल, ठीक है। ये जो हम लोग का आर्टिकल नंबर कितना है, आर्टिकल हम लोग का अनुच्छेद 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जहाँ पर कोई व्यक्ति जो है कहीं पर भी कुछ भी अपना जो पर्सनल है उसको क्या कर सकता है, अपने रख सकता है, कोई उजागर नहीं कर सकता और विदेश जा सकता है। ये सब जो है आपका आर्टिकल 21 में बताया जा रहा है। तो साथियों ये आपका डायरेक्ट रिलेशन है किससे, तो सर बोलेंगे कि डायरेक्ट आपका रिलेशन है हम लोग का प्रश्न से। ठीक है, ये तर्क बिल्कुल सही है। तो ऐसे कौन सा हम लोग का ऑप्शन है साथियों जहाँ पर हम लोग का केवल 2 ही अनुसरण यानी कि 2 प्रबल कर रहा है तर्क। तो सर आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग को उससे पूछा जा रहा है कि ये जो आपका सीरीज दिया हुआ है जहाँ पर बोला क्या जा रहा है, बाएं से दाएं पढ़ने पर ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक बाद जो है आपका स्वर आता है। यानी कि ऐसे कितने व्यंजन है, ठीक है, व्यंजन का मतलब कॉन्सोनेंट है। ऐसे कितने कॉन्सोनेंट है जिनके क्या बोल रहा है, जिनके बाद एक स्वर आता है यानी कि वोवेल आता है। ठीक है, एक वोवेल आता है। तो पहले कॉन्सोनेंट होगा उसके बाद वोवेल होगा। आइए देख लेते हैं लेफ्ट टू राइट चलने पर। ठीक है, बाएं से दाएं इस प्रकार से। तो पहले हम लोग कॉन्सोनेंट देखते हैं। सर कॉन्सोनेंट हम लोग का यू तो कॉन्सोनेंट नहीं है, वोवेल है। तो कॉन्सोनेंट टी है, आर है, उसके बाद टी है, उसके बाद क्या है, एम है। अब क्या क्या है, अब सर यहाँ पर आप देख लीजिए कि डी हम लोग का कॉन्सोनेंट है। डी के बाद ये क्या आ रहा, ई आ रहा। जी सर, ये हम लोग का क्या है, ये एक हम लोग का क्या है, एक जोड़ा हो गया।
अब जी हम लोग का कॉन्सोनेंट है, जी के बाद आपका वोवेल आना चाहिए, नहीं आ रहा। तो सर अगला हम लोग का एम है, एम के बाद आपका क्या है, ई है। जी सर, ये एक हम लोग का जोड़ा बन गया। अब अगला देख लेते हैं, तो जी और ओ एक जोड़ा बन रहा है कॉन्सोनेंट के बाद वोवेल। अब कौन सा देख रहे हैं कि हाँ सर, यहाँ पर आपका एस और ए। इस प्रकार से साथियों हम लोगों का कितना जो जोड़ा आपको बन रहा है, जहाँ पर कॉन्सोनेंट पहले और सेकंड यानी कि दूसरे स्थान पर आपका कौन सा हो रहा, ये वोवेल आ रहा। यानी कि वोवेल और कॉन्सोनेंट का हम लोग का कितने ऐसे जोड़े हैं जहाँ पर लेफ्ट साइड में कॉन्सोनेंट और राइट साइड में हम लोग का वोवेल हो रहा, दोनों ही हम लोग का पास पास में है। तो ऐसे हम लोग का कितने जोड़े हैं सर, अब तक जो हम लोग का 4 जोड़े आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, इस सीरीज में लेफ्ट राइट चलने पर, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है आपके स्क्रीन पर। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि टी ई ए को किस प्रकार से लिखा गया है। सर टी ई ए को हमारा जो है आपका 26 लिखा गया है। किस प्रकार से लिखा गया है चलिए देख लेते हैं। उसी प्रकार से डांस को 27 लिखा है। अब हम लोग को निकालना क्या है कि क्राउन को किस प्रकार से आपका जो है संख्या के अनुसार आपको लिखा जाएगा। चलिए देख लेते हैं। सर टी को 26 किस प्रकार से लिखा गया है, तो यहाँ पर टी हम लोग का कितना होता है सर, टी आपका 20 होता है, ई आपका 5 होता है और ए आपका 1 होता है। तो इस प्रकार से अगर सबको ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा सर, 26 हो जाएगा। उसी प्रकार से डांस को भी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 4 और 5 और 14 19, 19 और 3 22 और 5 27, ठीक। उसी प्रकार से अब हम लोग इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, C3 होता है, R18 होता है और 15 होता है। अब उसके बाद क्या है, W23 होता है और N फिर से आपका 14 होता है, ठीक। अब इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, इन सभी को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा चलिए देख लेते हैं। 18 और 3 21 हो गया, 21 और 15 को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 21 और 5 हो गया आपका 26 और 10 36, 36 और यहाँ से 3 को ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा सर, 36 में 3 ऐड करेंगे तो आपका 39, 39 और 20 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 39 में अगर 20 को ऐड करते हैं तो आपका 60 कितना हो जाएगा, 39 में अगर अच्छा 39 में 20 को ऐड कर देंगे तो आपका 59 हो जाएगा। और 59 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 50 सॉरी 59 और 14 को अगर ऐड करेंगे तो 59 और यानी कि 59 में से 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 63 हो जाएगा। 63 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 73 हो जाए। तो ऐसे कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर हम लोग को साथियों आपका 73 दिया गया है। तो सर ये ऑप्शन नंबर 4 जो है ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है सर, ऑप्शन नंबर 4 में जो है हम लोग का 73 दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों आपको सिर्फ क्या करना होता है, ऐड करना है। आइए सर आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से आपको बताना है कि यहाँ पर जो खाली जगह है इस जगह पर आपको कौन सा ऐसे संख्या यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जी सर चलिए देख लेते हैं। तो ये जगह है जो है यहाँ पर आपको क्या दिया जा रहा है कि 24 के बाद यहाँ पर आपका 26 आ रहा है। तो सर यहाँ पर क्या किया गया है, 24 में से अगर 24 के 24 और 2 को अगर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर, 26 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम 26 को क्या करते हैं सर, 26 को अगर 2 गुना करते हैं तो 26 दूनी कितना हो जाएगा सर, 26 दूनी 52 हो जाएगा। 52 में अगर 2 को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा सर, 54 हो जाएगा। जी सर 54 हमारा ऑप्शन में है। अब 54 से अगर 164 में जाना है तो किस प्रकार से जाएंगे, तो चलिए सर देख लेते हैं कि 54 में अगर हम 3 गुना करके 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 164 आ रहा कि नहीं देख लेते हैं। सर 4 12 हो जाएगा, 5 15 और 1 16। अब इसमें अगर 2 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर, 164 हो जाएगा। जी सर तो ये जो हमारा पैटर्न है ये हमारा बिल्कुल सही है। तो यानी कि साथियों हम लोग का क्या हो जाएगा, 26 गुना 2 जोड़ 2 यानी कि 54 जो आएगा ये हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर हम लोग का 54 दिया गया है, तो सर ये ऑप्शन नंबर 1 जो है ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या बोला जा रहा है, तो ये हमारा जो है क्या बोला जा रहा है कि एक पंक्ति में, हाँ यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट से हम लोग का ये संबंधित प्रश्न है। तो आइए इसको हल करते हैं।
चलिए सर, इस सीरीज को बनाते हैं कि आपसे क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर जो 7 मित्र हैं, ये क्या है, पूर्व की ओर क्या बोला जा रहा है, पूर्व दिशा की ओर जो है सम्मुख खड़े हैं। अच्छा, पूर्व दिशा की ओर जो है सम्मुख खड़े हैं, ठीक है सर। पूर्व दिशा की ओर कितने हैं, 7, 1 2 3 4। अच्छा, और थोड़ा दूर दूर बनाते हैं, 2 3 4 5 6 7। जी सर, 7 हो गया पूर्व दिशा की ओर, यानी कि इस डायरेक्शन में सब कोई मुँह करके जो है खड़े हैं। जी सर, अब हम लोगों से पूछा क्या जा रहा है, प्रश्न आपसे बोला जा रहा है जो है, हाँ यहाँ से पढ़ते हैं। अब बोला जा रहा है कि चंदन फतिमा के निकटतम क्या है, दाएं है। चंदन जो है फतिमा के निकटतम दाएं है, ठीक है सर। अगला क्या बोला, फतिमा फलक के दाएं से चौथे स्थान पर है। फतिमा फलक के दाएं से चौथे स्थान पर है। मनोज, अमन और बोनी दोनों का निकटतम पड़ोसी। फलक जो अमन के बाएं से तीसरे स्थान पर है। अब इस लाइन को पढ़ते हैं, फलक जो अमन के बाएं से तीसरे स्थान पर है, वो अंतिम छोर पर खड़ा है, ठीक है। जो फलक है वो कहाँ पर, फलक ये हम लोग का सीधा अंतिम छोर पर खड़ा है। अब अंतिम छोर पर खड़ा है, इसका मतलब ये फलक हम लोग का यहाँ पर एफ के, फलक को एफ के लिख देते हैं। किसके किसके जो है, यह अमन के बाएं से तीसरे स्थान पर है, यानी कि अमन अब कहाँ पर हो जाएगा सर, हम लोग का अमन जो है, अमन आपका यहाँ पर हो जाएगा। ए एम कर देते हैं अमन को। अब इसका बाएं से कितने स्थान पर है, तीसरे स्थान पर। ये हम लोग का पहला, दूसरा, तीसरा स्थान पर फलक हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि अमन और फलक, अब अमन कहाँ पर है, तो अमन सर यहाँ पर है। अब अमन, मनोज, अमन और बोनी दोनों का निकटतम पड़ोसी है। मनोज जो है अमन और बोनी का निकटतम पड़ोसी है। अब मनोज बोल रहा है कि अमन और बोनी का निकटतम पड़ोसी है, तो मनोज अगर हम लोग यहाँ पर बैठा देते हैं, मनोज को MAN कर देते हैं मनोज को, ठीक है। मनोज किसके बीच में बैठा है, अमन और बोनी का, तो बोनी को BN कर देते हैं। जी सर, यहाँ पर भी हम लोग का हो सकता है कि जो मनोज है यहाँ पर भी बैठ सकता है, कोई यहाँ पर इशू नहीं है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर बैठा दिए, 2 कंडीशन यहाँ पर बन रहा, ठीक। अब देख लेते हैं कि अगला हम लोग का लाइन क्या बोला जा रहा है, कि उसके आगे ये लाइन पढ़ते हैं कि फतिमा फलक के दाएं से चौथे स्थान पर। फतिमा जो है फलक के दाएं से चौथे स्थान पर है। ये पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। अब यहाँ पर कौन बैठेगा सर, फतिमा बैठेगा। अमन के दाएं हो जाएगा, यानी कि ये कौन है, फतिमा, यानी कि FM कर देते हैं फतिमा को, ठीक है। FM कर देते हैं फतिमा को, FM कर दिए। अब चंदन फतिमा के निकटतम दाएं है। चंदन कहाँ है सर, चंदन जो है आपका फतिमा के निकटतम दाएं है, तो चंदन कहाँ पर हो जाएगा, ये फतिमा हो गया हम लोग का। तो अब चंदन को CH कर देते हैं, चंदन यहाँ पर हो गया। अब हम लोग का बचा कौन सा, एकदम लास्ट में बचा। अब कौन नहीं बैठा है इससे 7 में से, महिमा। सर ये महिमा हम लोग का नहीं बैठा है, तो महिमा एकदम नीचे आ जाएगा, यानी कि महिमा को MH कर दिए। जी सर, अब पूछा क्या जा रहा है, चलिए पढ़ते हैं कि महिमा की स्थिति कहाँ क्या है। जी सर, ये हम लोग का पूछा क्या जा रहा है कि महिमा की स्थिति जो है क्या है, महिमा का स्थिति क्या है, चलिए पढ़ते हैं। तो चंदन के निकटतम दाएं है, महिमा के अच्छा, महिमा की सही स्थिति। जी सर, महिमा की सही स्थिति क्या है, चंदन के निकटतम बाएं है, नहीं सर, चंदन के निकटतम दाएं होना चाहिए, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बोनी के निकटतम बाएं है, महिमा जो है बोनी के निकटतम बाएं है क्या, अरे बोनी यहाँ है और चंदन सॉरी महिमा एकदम अंतिम में है, तो किस प्रकार से ये कोई रिलेशन बन रहा है, जिससे नहीं बन रहा। बोनी और फतिमा का निकटतम पड़ोसी है, ये तो बोनी, ये बोनी हो गया, और ये फतिमा कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। तो बोनी और फतिमा के बीच में तो अमन और ये कौन है, मनोज है, तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा सर, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब कौन सा हम लोग का अगला ऑप्शन सर बचा है, तो अगला ऑप्शन जो है हम लोग का बचाएगा सर, ये आपका क्या हो जाएगा, तो अगला ऑप्शन ही हम लोग का क्या हो जाएगा,
तो अगला ही ऑप्शन हम लोग का जो है ऑप्शन नंबर 4 ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मनोज के दाएं से जो है चौथा स्थान पर कौन हो जाएगा, ये महिमा हो जाएगा। ठीक है, मनोज के दाएं से चौथे स्थान पर। मनोज हम लोग का कहाँ पर था, मनोज हम लोग का इधर से जो है आपका इस स्थान पर था। यहाँ से चौथा स्थान पर 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर अगर मनोज होगा, ठीक है, ये मनोज होगा, मनोज से दाएं चौथे स्थान पर, तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर तो हम लोग का महिमा है ना। जी सर, महिमा है, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से साथियों आपको डायग्राम बनाना है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है, तो सर ये जो है अगला क्वेश्चन ये ब्लड रिलेशन से संबंधित है। ये इसको हल करते हैं। पूछा क्या जा रहा है आपका इस प्रश्न में है। हाँ सर, चलिए अब देख लेते हैं कि क्या बोला जा रहा है आपसे। एट द रेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ए बी की पुत्री है, यानी कि डी एन की पुत्री है। डी जो है सर एन की ये पुत्री है। जी सर, पुत्री हो गई, पुत्री को एफ लिख दिए। अब फिर से क्या बोला जा रहा है कि एन जो है एच की पुत्री है। सर एन जो है एच की पुत्री है। ठीक है, एच की पुत्री है। अब इसका अर्थ क्या है, एन का अर्थ है सर एच वाई का पति है, यानी कि एच जो है वाई का क्या है, पति है, यानी कि ये मेल है तो ये फीमेल हो जाएगा। इन दोनों के बीच ये पति पत्नी का जुड़ा हो गया। अब फिर से एट द रेट का मतलब क्या है सर, एट द रेट का मतलब होगा आपका जो है वाई एफ की पुत्री है, यानी कि सर वाई जो है इसके ऊपर में क्या हो जाएगा सर, एफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है एफ हो जाएगा। ठीक है, वाई सॉरी हाँ, वाई एफ की पुत्री है, हो गया। अब परसेंटेज का अर्थ क्या है, परसेंटेज का अर्थ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं परसेंटेज का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, यानी कि जो एफ है बी की पत्नी है। एफ जो है यहाँ सर आपका बी की पत्नी, यानी कि बी हम लोग का क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, और एफ क्या हो जाएगा, ये सर आपका फीमेल हो जाएगा। अब किसका किससे रिलेशन हम लोग का निकालना है सर, ये वाई डी से किस प्रकार से संबंधित, वाई ये हम लोग का वाई है और सर ये डी है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है सर, वाई डी से, यानी कि डी वाई को क्या बोलेगा, तो डी जो है ये डी का माता एन हो गया, और एन का माता कौन है, एन का माता वाई है, तो सर माता का माता हो जाएगा वाई। तो कौन सा ऐसे ऑप्शन है जहाँ पर हम लोग का माता का माता दिया हुआ है, तो माता का माता या फिर आप नानी बोल सकते हैं। तो सर ये ऑप्शन नंबर 4 जो है ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या पूछा जा रहा है, तो सर ये अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है जैसे कि ये सीरीज है, इस सीरीज में आपको बताना है कि यहाँ पर आपका कौन सा जो है यहाँ पर इन चारों में से कौन सा इससे जोड़ा आपको देखने को मिलेगा। चलिए सर देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले क्या किया गया है, सर 14 से जो है -3 किया है, तब 11 हुआ है, तब 11 से अगर 3 करेंगे तो कितना है सर, एच हो जाएगा। अब 5 से 7 हुआ है, उसके बाद कितना हो जाएगा सर, 5 से 7, उसके बाद आपका 9, यानी कि 2 2 बढ़ रहा है। अच्छा हाँ, 5 से 7, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 5 से 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा सर, उसके बाद तो 11 के बाद आपका कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए। जी सर, ऐसे तो कोई संभव आपको देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि ये पैटर्न जो है, ये पैटर्न आपका लागू नहीं हो रहा, तो आइए अब कौन सा पैटर्न आपको लागू हो रहा है, चलिए देख लेते हैं। सर यहाँ पर हम लोग का अच्छा एकदम अंतिम वाला देख लेते हैं, बीच वाला को छोड़ दिए रहते हैं। अब क्या हो रहा है, भी से टी हो रहा है, यानी कि 22 से 2 कम क्या हो गया, 20 हो गया। अब 20 से 2 कम कितना हो जाएगा सर, 20 से 2 कम हमारा जो है यहाँ पर 18 होना चाहिए। एच और आर कौन कौन सा ऑप्शन है सर, एक पहला ऑप्शन में हम लोग का एच आर है, और एच और आर ये हमारा तीसरा ऑप्शन में है। तो यानी कि एक हो सकता है या फिर आपका 3 हो सकता है। ये जो है 2 और 4 हमारा ये पहले ही गलत हो गया।
अब साथियों देख लेते हैं कि हमारा बीच में जो है ये 9 होगा या फिर 10 होगा, ये 2 ही होगा। अब इधर से अगर पीछे से चलते हैं तो देख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ कितना बड़ा है सर, यहाँ से यहाँ हम लोग का जो है 14 से 5 यानी कि -5 होते हुए देखने को मिल रहा है। अब इधर से देखें अच्छा इससे चलिए लेफ़्ट टू राइट चलते हैं। लेफ़्ट टू राइट अगर चलते हैं तो सर 5 से 7 हो गया सर, 2 बड़ा है। अब यहाँ पर कितना बढ़ाएंगे, अगर हम लोग 3 बढ़ाते हैं तो कितना हो जाता है सर, अगर 3 बढ़ाते हैं तो कितना हो जाता है, 7 से 3 बढ़ाते हैं तो 10 हो जाता है जी सर। अच्छा 3 बढ़ाने पर कितना हो जाएगा सर, 3 बढ़ाने पर आपका 10 हो जाएगा, ठीक। अब 10 हो गया। अब अगर वहाँ से 4 बढ़ाते हैं तो कितना हो जाएगा सर, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का अगला जो है संख्या यहाँ पर आपको 14 दिया गया है जी सर, दिया गया है। अब उसके बाद अगला 5 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा सर, 5 बढ़ाएंगे तो आपका 19 हो जाएगा। तो ये पैटर्न जो है हम लोग का किस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है, पहले 2 बढ़ेगा, फिर 3 बढ़ेगा, उसके बाद 4 बढ़ेगा, उसके बाद आपका 5 बढ़ेगा। तो सर 5 से 7 हो गया, 7 से आप कितना बढ़ाएंगे, 3 बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में सर आपका H10R दिया हुआ सर, ऑप्शन नंबर 3 जो है जहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है H10R, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो प्यारे साथियों इस प्रकार से जो है आज का क्लास हम लोग का यहीं पर समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए, और यदि साथियों आपको सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब एक बार जरूर कर दीजिएगा। और इस क्लास का PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, जो इस क्लास के नीचे आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से इस क्लास का PDF को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है साथियों। चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।